हेलो दोस्तों, आज प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर तीसरा। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। यानी कोई दो संख्या हो जिनको हम जोड़ें तो वो 27 हो और जब उन दोनों संख्याओं का गुणा करें तो 182 हो। तो ऐसी संख्याओं को पहले रफ पे समझ लेते हैं। देखिए, एक संख्या मान लिया कि x, ठीक। अब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? क्योंकि दोनों संख्याओं का जोड़ 27 है तो दूसरी संख्या होगी 27 माइनस एक्स, ठीक। अब सवाल में ये कह रहा कि इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों को अगर हम आपस में गुणा करें तो वो आ जाएगा 182, ठीक। तो पहली भी संख्या पता है, दूसरी भी संख्या पता है, काल्पनिक है और उसका जो है गुणनफल भी हमें पता है। उसकी एक मिसाल समझिए। जैसे मिसाल के तौर पे ऐसे समझिए कि दो संख्याएं हैं, ठीक है, और दोनों संख्याओं का योग क्या है? 10 है। अब उसमें से एक संख्या हमने मान लिया कि 2 है, ठीक। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? जाहिर है कि टोटल में से आप 2 घटा दीजिए। टोटल 10 है, पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 8। उसी तरीके से पहली संख्या x मान लिया, टोटल में से क्या करेंगे? x घटा लेंगे। अब जो है इनका गुणनफल 182 होगा। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये उसका गुणनफल। जो रफ पे समझाया अब उसको फेयर करते हैं। तो देखिए, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स, जैसा रफ पे समझाया, और दोनों को संख्याओं का गुणनफल 182 है। अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए, ये दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आप क्या करिए, प्रश्नानुसार कह रहा है ये पहली वाली संख्या लीजिए और ये 27 माइनस एक्स ले लीजिए, ठीक। और इनका गुणनफल प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं? इन दोनों संख्याओं का गुणनफल आएगा 182। गुणा करिए, 27 का गुणा एक्स से हो जाएगा आपका 27 एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स का गुणा एक्स स्क्वायर से करिए, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर 182, 182। अब इसको इधर ले आइए, क्योंकि दो ही घात समीकरण में एक्स स्क्वायर हमेशा आगे रहता है। इसके आगे प्लस है तो ये तो प्लस ही रहेगा। 27, इसके आगे माइनस है, इसको पक्षांतर करके ये देखिए दाईं तरफ है। जब इसको बाईं तरफ लेके आएंगे तो पक्षांतर हो गया और ये हो जाएगा, प्लस है तो हो जाएगा माइनस। अब इधर तो कुछ बचा नहीं, हम जीरो लगा देंगे। अच्छा सॉरी, यहाँ पर माइनस लगेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे माइनस था। फिर वही बात जैसे कि सवाल मतलब दूसरे में था कि अगर माइनस है तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे और सबके साइन बदल देंगे। तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप क्या करिए कि माइनस है ना, इसको प्लस है माइनस कर दीजिए, माइनस है प्लस कर दीजिए, ठीक। और 182 बराबर 0, ठीक। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। कुछ करना नहीं, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का, इससे सवाल इजी हो जाएगा। अगर ये आगे माइनस रहा ना तो फिर दिक्कत होगी। अब देखिए, 182 का गुणा एक्स से कर लीजिए और बीच में 27 है, तो दो संख्याएं ऐसी खोजिए जिनका हम गुणा करें तो आ जाए 182, और हम अगर उनका आपस में जोड़ें या घटाएं तो 27 आ जाए। इसका गुणा इससे कर लेंगे, इसके गुणांक से, यहाँ कुछ नहीं तो एक मानेंगे। तो देखिए करते हैं, ये भी ट्रिक बताया था। अब देखिए 182 का एलसीएम निकालिए, ठीक। 2 से 2 9 18, 2 एकम में 2, 91 कौन से पहाड़े में आता है? 7 में। 7 का पहाड़ा अगर हम 7 एकम में 7, क्या बचा यहाँ पर? 2 बचेगा, एक 7 तिरिक 21 और 13 एकम में 13। तो देखिए इसी में से आएगा। अब देखिए, अगर 7 दूनी 14, अगर 14 का गुणा हम 13 से कर दें तो आ जाएगा 182, और अगर 14 हम प्लस 13 करें तो क्या आ जाएगा? 27। उन दोनों संख्याओं का गुणा कर रहे हैं 182 आ रहा, और अगर उन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 27 आ रहा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको फेयर पे करते हैं। देखिए, फेयर पे आपको करना ये है कि जैसे ये एक्स स्क्वायर है वैसे लिख दीजिए और ब्रैकेट बना लीजिए। 14 प्लस 13 किया गया था ना हम लोगों ने रफ पे। देखिए 14 प्लस 13, इसको उठाइए और यहाँ पे रख दीजिए। ये वाला एक्स इसके बगल में आ जाएगा, प्लस 182 यहाँ आ जाएगा, बराबर 0, ठीक।
अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 14 का गुणा एक्स से कर लीजिए, 14x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, दे माइनस प्लस माइनस 13 का गुणा एक्स से कर लीजिए, 13x प्लस 182 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, x हो जाएगा, क्यों, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, एक x कॉमन हो जाएगा, यहाँ 2 है x ले लिया, एक बचेगा माइनस 14x है, x से x कट जाएगा, क्या बचेगा 14। यहाँ पर क्या कॉमन है, 13 कॉमन है, क्यों, अभी देखिएगा 13 जो है 182 को भी काटेगा, तो यहाँ पर ब्रैकेट यहाँ पे x, क्योंकि 13 से 13 तो कट गया, माइनस प्लस माइनस 182 में अगर हम 13 का भाग दें तो देखिए, अगर हम 182 में 13 का भाग दे दें तो 13 एकम में 13 आएगा, 5 बचेगा, 2, 13 चौके 52, ठीक, क्या आ जाएगा 14। यानी अगर हमने क्या किया कि 182 में भाग दे दिया 13 का, तो फिर हमारे पास आ जाएगा जो है 14, ठीक। अब x माइनस 14 एक ब्रैकेट में और x माइनस 13 दूसरे ब्रैकेट में बराबर 0। अब क्या करेंगे, x माइनस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0। अगर आप सारे वीडियोस देखें 4.2 के, तो आपको ये चीज़ें मुसलसल मिलेंगी, यानी कंटिन्यू मिलेंगी। इसके लिए आपको घबराना नहीं है, अगर 2-3 सवाल भी आप लगा लेते तो यहाँ से आप बआसानी कर लेंगे। अब ये किया जाएगा, माइनस है ना, इधर भेजेंगे आप प्लस हो जाएगा, या 13 है ना, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा। तो देखिए सीधा है, x बराबर 14 है और x बराबर 13 है, 2 आ गया, और हमने क्या माना था, पहली संख्या x माना था। तो अब ये दो सिचुएशन है, अगर हम पहली संख्या को 14 मानते हैं तो दूसरी संख्या 13 होगी, या अगर हम पहली संख्या को 13 मानते हैं तो दूसरी संख्या 14 होगी। आप लिख लीजिएगा, पहली संख्या अगर 13 है तो दूसरी संख्या 14 होगी, और अगर दूसरी संख्या 14 है तो पहली संख्या 13 होगी। उसके लिए मैं आपको एक नोट्स दे देता हूँ। देखिए आपके नोट सामने लिख दिया गया, जब पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या 14 होगी, और पहली 14 है तो दूसरी 13 होगी। तो उम्मीद है ये सवाल आपको समझ में आया होगा। वीडियो को आप चाहें तो पॉज करके नोट कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया, थैंक यू।